अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं माहीन के साथ DHA ज़ू। हाँ जी, गाड़ी चलानी है? तो यहाँ पे हम लोग माहीन को गाड़ी में बिठा के निकल पड़ते हैं ज़ू की तरफ। अब इधर से हमारा सफर शुरू हुआ और मौसम भी बहुत प्यारा होने लग गया था और इसी के साथ रास्ते में शुगल मेले भी लगते जा रहे थे। अब हम लोग रास्ते में माहीन के साथ शुगल लगाते हुए आ रहे थे कि इतने में घर वालों ने माहीन से फ्लाइंग किस की डिमांड की और बदले में घर वालों को फ्लाइंग किस के बजाय फ्लाइंग जेट मिल गया। अब माहीन के साथ तो शुगल लगते रहेंगे मगर हम लोग भी अपनी मंजिल पहुँच गए हैं, यानी DHA। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब DHA भी DHA है क्योंकि यहाँ के रोड काफी ज्यादा खुले और कुशादा थे और साइड में लगे मॉन्यूमेंट्स रोड की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारी मंजिल ये रोड नहीं बल्कि 360 डिग्री ज़ू था। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ की एंट्री के लिए टिकटें ले ली थी। अब क्योंकि हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया था इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अंदर जाके खाना खाना था। लेकिन टेंशन नोट बाबा जी, हम लोग भी खाने का सामान घर से लेके आए थे जिसके लिए हम लोगों ने खास बर्गर्स का एहतमाम किया था। अब यहाँ पर मेरे कजन्स काफी ज्यादा शर्मा रहे थे क्योंकि इनको काफी ज्यादा पेंडुआना फील हो रहा था DHA के अंदर आके भी इस तरीके से दरी बिछाना। अब जहाँ पर घर वाले खाने का एहतमाम कर रहे थे माहीन को मिल गया था बंदर। आपकी जैसी हो। अब इसको यहाँ पर डराने के बाद हम लोग इसको कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के आके खाना खाए, मगर ये कहती है कि पहले इसकी जूती उतारें। अब इतनी देर में आवाज आती है कि केक रेडी हो चुका है। कौन सा केक? रुक तेरे को बता देती। यार आज मेरी कजन का बर्थडे भी है इसीलिए हम लोगों ने केक भी रेडी किया था और ये केक मेरी कजन पोरा खान को शाहरुख खान ने भेजा था। क्या बोला तूने? अब यहाँ पे मक्खियों की तरफ ध्यान नहीं देना, केक की तरफ देना है क्योंकि जहाँ पे मीठा होता है वहाँ पे मक्खियाँ तो होती ही हैं। भाई वैसे गंदगी पे भी बैठती हैं। क्या मक्खी? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। अरे सुनती हो? जी बोलिए शाहजेब के पापा। मैं तो कहता हूँ बच्चों की शादी करवा देते हैं। जी कहते तो ठीक ही हैं। देखो तो सही बच्चे कर क्या रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे मीठा होता है वहाँ पे मक्खियाँ तो होती ही हैं। भाई वैसे गंदगी पे भी बैठती हैं। क्या? मक्खी। ये क्या है? ये तो टट्टी है। अब हम लोगों ने स्पेशल डिमांड करके SK वाला हिस्सा लिया था क्योंकि SK भाई के तो पुराने फैन हैं। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। अबे ये वाला नहीं। हाँ ये वाले सल्लू भाई कह रहा था मैं। अबे साले। वैसे तो हमारा ज़ू घूमने का टाइम नहीं हुआ था मगर माहीन को बहुत ज्यादा जल्दी थी इसीलिए मैंने सोचा कि इसको कुछ जानवर दिखा लाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि इतनी देर में हमें नजर आता है एक हिरन का बच्चा। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। अरे बच्चों आगे पत्ते भी लाओ। वाह वाह। आ जाओ, मैं खाना डराओ। आ गया। अरे बच्चे वाह वाह, पत्ता ले आइए। आजा आजा, एक ही पत्ता खाऊंगा, सिर्फ आजा, एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता खिला दे। वाह वाह, देख कुछ नहीं खाऊंगा, नीचे फेंक के चली जा, नीचे से खा लूंगा। ए पीछे क्यों जा रही है? लो भैया एक और पत्ता हाथ से गया। चलो वन लास्ट ट्राई करते हैं। बेटा इधर आओ बेटा, एक पत्ता दे दे बेटा, एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता। हाँ यही नीचे फेंक के चली जा। वाह वाह वाह, आ गया। अब बेबी माहीन बेबी डियर को खाना खिलाने के बाद खुद भी खाना खाने आ गई। अब हम लोग माहीन को प्लेट पकड़ाना चाहते थे मगर माहीन बर्गर उठाने के चक्कर में थी। अब इसी कश्मकश के अंदर माहीन आखिरकार बर्गर पकड़ ही लेती है। अब केक खाने के बाद हम सारे बैठ जाते हैं बर्गर खाने। और अगर आप भी हमारी बर्गर बनाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी शॉर्ट देखें। मजा आया? अब बर्गर के साथ माहीन स्ट्रिंग के नशे करने लग गई। नाइस। ये तो देखो। अब यहाँ पर स्ट्रिंग तो माहीन पी रही थी मगर डकार पीछे अवाम मार रही थी। अब माहीन के हर निवाले पे 2 घूंट स्ट्रिंग के नशों के साथ हमारा खाना खत्म होता है जिसके साथ शुरू होता है ज़ू का ऑफिशियल टूर। हम माहीन से ही पूछ लेते हैं कि हम सबसे पहले कौन सा जानवर देखेंगे। और जंगली बिल्लियों के बाद हमारा अगला टारगेट था लामा। और हाँ ये वही लामा है। हाँ इसी वीडियो वाला लामा। खैर लामा को देखने के बाद हम लोग चलते हैं अगले जानवर पे।
अब हमारा अगला पोकेमोन, मेरा मतलब जानवर, बाघ है। अब बाघ से डरने के बजाय माहीन ने बाघ को ही डरा दिया। अब बाघ देखने के बाद ये जो अल्लाह की मखलूक थी, इसका नाम मुझे भी नहीं पता था। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। खैर, हमें इनका नाम भी नहीं पता तो हमें इनको जान के क्या करना। अब आगे हमें नजर आता है जंपिंग हाउस, और यही तो थी माहीन के मतलब की चीज। इसीलिए माहीन फौरन इसमें जाने की जिद करती है। इसीलिए माहीन समेत हम दूसरे बच्चों को भी जंपिंग हाउस में छोड़ देते हैं। इसको खींच लो मक्खन, खींचो इसको। अब यहाँ शाहवेज तो अंदर चला जाता है, मगर माहीन को लग रहा होता है डर। इसीलिए हम लोग समरान को माहीन के साथ भेजते हैं ताकि दोनों मिलके स्लाइड ले सकें। शाहवेज को नीचे खड़ा कर। शाहवेज किधर है? शाहवेज माहीन को पकड़ो। शवेज उधर जाओ, माहीन को पकड़ो। भाई इधर आओ। चल छोड़ दे, छोड़ दे। अब स्लाइड कम खींचातानी ज्यादा में माहीन को स्लाइड से नीचे उतारने के बाद चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अब स्लाइड पे बड़ी बुरे तरीके से नाकामी के बाद हम लोग इसे ले आए थे इस घोड़े पर, जिसे चलाने के लिए लगते हैं पैसे, मगर वो तो हमारे पास थे नहीं, इसलिए हम लोग इसे हाथ से चला रहे थे। अब माहीन को इतनी मस्ती करवाने के बाद मैंने सोचा कि माहीन के साथ एक वीडियो ही बना लूं, मगर वीडियो बनाना तो दूर की बात, वो तो हमारी बात भी नहीं सुन रही थी, क्योंकि माहीन के दिमाग पे अभी भी झूले सवार थे। इसलिए हम लोग भी गाय की सवारी करने आ गए। नहीं नहीं, 7 फेरे पूरे। अब आगे पीछे भी होगा। अब हमें लगा था कि ये काफी ज्यादा हिलेगा, मगर इसने तो सिर्फ गोल गोल घूम के हमें चक्कर दे दिए। बात तो सही है। ये खतरे की लामत है। चल अब देखिए, ये साथ ही पोस्ट है थोड़ा सा ही लाया। अब इस झूले ने हमारी उम्मीदों को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि ये बड़े खतरनाक वाले तरीके से हिलेगा, मगर पिछले वाले झूले में आपने देख ही लिया था कि ये सिर्फ गोल गोल घूमता है। इसकी वजह ऑपरेटर ने ये बताई थी कि इसको ज्यादा जोर से हिलाने पर काफी सारे लोग जख्मी हो जाते थे, इसीलिए इस पार्क के ओनर ने इस झूले को काफी आराम से चलाने के लिए कहा था। अब इन दोनों को देखा देखी मेरे छोटे भाई ने कहा कि वो भी ये झूला लेना चाहता है, इसीलिए हम लोगों ने भी कहा चलिए शुरू करते हैं। ये झूला लेने के बाद खैर गिरते पड़ते मरते हम लोग आगे घोड़े वाले बेंच के ऊपर रेस्ट करने, और रेस्ट करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी एक्वेरियम, और एक्वेरियम के अंदर शीशे में आप हमारे मोबाइल की फ्लैशलाइट तो देख ही सकते होंगे। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें व्लॉग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. अब यहाँ पे माहीन मछली से डर तो गई थी, मगर उनके साथ खेलने पे भी लगी हुई थी। खैर मछलियों से खेलकूद हो गई बहुत, हम लोग चलते हैं अपने अगले जानवर की तरफ, जो कि था एक काला रीछ। अब ये रीछ जितने ही क्यूट उतने ही ज्यादा खतरनाक भी थे, मगर टेंशन लेने की बात नहीं थी, क्योंकि ये मेरी तरह सुस्त और नींद के पक्के थे। अब भालू के बाद माहीन को हिरन की याद आ रही थी, मगर हिरन तो हम पहले देख चुके थे, इसलिए हम लोग आ गए थे बारहसिंगे के पास। अब बारहसिंगे हिरन की तरह बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ ज्यादा देर नहीं खेला। खैर इससे खेलने के बाद हम लोग आ गए डक्की भाई के पास, और यहाँ पे डक्की भाई अपनी डक्की बहन के साथ खेल रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब ये दोनों बतख हमें देखते सारी हमसे दूर भागने लगे। अरे डकी भाई रुको रुको, कहाँ चल दिए, फोटोग्राफ तो देते जाओ। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे मेरा। लगता है डकी भाई कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसलिए हमें छोड़ के चले गए। अब डकी भाई तो चले गए, मगर हमें भी अपनी एक बत्तख मिल गई। अब लगता है माहीन बतखों से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गई थी, इसीलिए माहीन ने कैट वॉक की तरह अपनी खुद की डक वॉक इजाद कर ली।
और यहाँ पर हिरन की मुख्तलिफ प्रजातियाँ अपने अपने संघर्ष में लगी हुई थी। भाई अपना नेट जियोग्राफी बंद कर और सीधी तरह बोल। अच्छा, खैर यहाँ पे शावेज को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी, ये थका भी हुआ था और इसे प्यास भी लग रही थी, इसीलिए ये मेरे से पानी मांग रहा था और मेरा जवाब था नहीं। खैर ऐसी भी बात नहीं है कि मैं काफी जालिम भाई हूँ। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर आसपास कहीं भी पानी नहीं था। अब जानवरों के अंदर ये सिर्फ हिरन ही देखने वाले रह गए थे। इनको देखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे परिंदों के सेक्शन पे, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारा एक जवान यहीं पे ढेर हो चुका था। और ये है शुतुरमुर्ग, जो कि अपने आकार के माध्यम से पक्षियों के अंदर सबसे बड़ी प्रजाति में से गिना जाता है। ओए तू फिर से शुरू हो गया। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेन सिस्टम होता है ना, ट्रेन के ऊपर अब हम दोनों तो इसे बुला रहे थे, मगर ये खुद ही वायरल नहीं होना चाहता था। देख ले, मैं तुझे बता रही हूँ, तू पछताएगा, तू वायरल नहीं हो पाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब वहाँ से बेइज्जती करवाने के बाद हम लोग इस पार्क में आ गए थे, जहाँ पे हमें एक गैंडे का पुतला नजर आ गया, जिसपे हमने माहीन का एक फोटो सेशन कर लिया। माहीन के फोटो सेशन के बाद हम सारे रेस्ट करने के लिए बैठ गए, क्योंकि शुतुरमुर्ग के अलावा बाकी जितने भी परिंदे थे वो एक क्लोज्ड एरिया के अंदर थे, और यहाँ पर एक दफा आने के बाद सारे परिंदे देखे बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते थे। अब परिंदों का जितना भी सेटअप था वो कुछ इस तरीके का था। अब मैं माहीन को उठा उठा के थक गया था, इसीलिए मैंने माहीन को अपने कजन के हवाले कर दिया। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने मोर देखे, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मोर एक ही पिंजरे के अंदर थे, जिनकी चाल वाकई में ही देखने वाली थी। अब मैंने माहीन से जब इस परिंदे का नाम पूछा तो हमें जवाब मिला खैर यहाँ पे माहीन मोर को करीब से देखना चाहती थी, इसीलिए ये पिंजरे में हाथ डाल के इसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। ओए हाँ भाई। और ये था ऑस्ट्रेलियन तोता, जिससे हम काफी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये जवाब ही नहीं दे रहा था। मगर फिर हमें नजर आए इसके कुछ करीबी रिश्तेदार, ये भी ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, मगर ये कलर्ड वर्जन है। अब यहाँ पे ये बेचारे तोते थक हार के बैठे हुए थे, मगर मेरे कजन को एक वक्री चुल थी कि वो उन्हें उड़ते हुए देखना चाहता है, इसीलिए वो तोतों को तंग करने पे लग गया। इसीलिए हम अपनी और इन तोतों की भलाई के लिए अगले परिंदे की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला परिंदा था कचौर। और नहीं भाई। तो फिर क्या है, चकोर? नहीं यार। तो फिर पक्का बटेर होगा। अब खैर हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा परिंदा। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम जिस परिंदे को देखने आए थे उसका नाम था बगले। ओ भाई बगले नहीं, बगला, बगलोल। अब यहाँ पर एक पोस्ट बनी होती है, जिसके ऊपर चढ़ने से हमें पूरे मंजर का एक बर्ड आई व्यू मिलता है। अब हम लोगों ने पूरा पार्क घूम लिया था, यहाँ पे काफी सारी मौज मस्तियां भी कर ली थी, तो इसलिए अब हम लोग जाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग का निजाम तो काफी अच्छा था, मगर रश होने की वजह से पार्किंग से निकलते निकलते हमें थोड़ी देर लग जाती है। अब हम लोग घर जा रहे थे तो माहीन रास्ते में जिद करने लग जाती है कि वो भी गाड़ी चलाएगी, इसीलिए हम लोगों ने माहीन को गाड़ी दे दी, मगर उसे गाड़ी देते सारी हमारा चलान हो गया। खैर मजाक की बात है साइड पे जैसे ही हम लोग DHA से बाहर आए, हमें ये बड़े ही दिलकश मंजर वाले फाउंटेन नजर आ गए, और इनको देखते सारी पब्लिक डिमांड पे यहाँ पर भी एक फोटो सेशन करने आ गए। लेकिन यहाँ पे फोटो सेशन तो क्या ही करना था, बच्चे खुद ही पानी में भीगने लग गए। खैर ये आज के हमारे सफर का आखिरी पॉइंट था, और इसके बाद मैं काफी थक भी गया था, तो इसलिए हम लोगों ने घर वापस जाने की वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, कुछ और एडवेंचर्स पे मौज मस्ती करते हुए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।